जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दो तीन बातें आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। एक तो एक टीके का इस्तेमाल किया जाता है हमारे अमूमी तौर पे जानवर को जब गब्बन करवाया जाता है, साथ ही एक टीका प्रोजेस्टेरोन का लगा दिया जाता है। उसके बारे में बताएंगे कि इसको लगाने के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। दूसरे नंबर पे ये बताएंगे कि अमूमी तौर पे लोग मैसेज कर देते हैं कि हमारा जानवर बच्चा फेंकने लगा है, तो इसको प्रोजेस्टेरोन का टीका कितना लगाएं। ये आपको बताते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का टीका कितना लगाना है। तीसरे नंबर पे तेल और मेहंदी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है जानवर को टीका रखने के बाद कि वो ठंडा हो जाएगा, तो ये बताते हैं आपको आज के तेल कितना देना है, मेहंदी कितनी देनी है। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि ये जो मेरे हाथ में जो प्लेट है, बड़ी महंगी प्लेट है इस वक्त, ये सोयाबीन मील है, अच्छी क्वालिटी का हमें अवेलेबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको बताते हैं कि चूंकि ये बड़ी महंगी आइटम है, तो कैसे आपको पता लगेगा कि जो सोयाबीन मील आपके पास मौजूद है उसकी क्वालिटी अच्छी है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब आप हैरान होंगे कि हमें ये 245 रुपये में मिला है। वैसे मार्केट में 230 में भी है, 232 में भी है, कुछ लोगों ने 220 रुपये किलो भी लिया है। ये हमने जो लिया है ये 245 रुपये किलो लिया है। अभी आपको ये बताते हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि ये जो सोयाबीन मील है इतना महंगा है, ये आप अपने जानवरों को देने जा रहे हो, ये क्या ये कोई अच्छी क्वालिटी का है, क्या आपने पैसे ज़ाया तो नहीं कर दिए। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि सोयाबीन मील जो है, याद रखिएगा, जितनी भी फीड आइटम्स आप इस्तेमाल करते हो उन फीड आइटम्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं। आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो कि जानवर के लिए सेहतमंद नहीं है, हर आइटम में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पाया जाता है जिसको हम अपनी ज़ुबान में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कहते हैं। सोयाबीन मील के अंदर जो ANF है, ऐसा केमिकल जो जानवरों के सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, ये जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, ये जो केमिकल है, ये क्या करता है, जानवर के जिस्म में जो अमाइनो एसिड हैं या जो प्रोटीन की छोटी इकसाम हैं उसको जज़ब नहीं होने देता, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी नहीं होने देता। तो उसको ख़त्म करने के लिए सोयाबीन मील के अंदर जो एक ख़तरनाक केमिकल पाया जाता है, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए इसको प्रोसेसिंग पे लेके जाते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जब आप सोयाबीन मील को गर्म करते हो तो ये जो केमिकल इसके अंदर पाया जाता है, जिसको आप ट्रिप्सिन इनहिबिटर बोलते हो, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन ज़्यादा गर्म करने पर एक फ़ायदा भी हो जाता है, एक नुकसान भी हो जाता है। जब आप ज़्यादा गर्म करते हो तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर तो अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो जानवर के अंदर कम हो जाती है। तो एक बैलेंस क्रिएट करना है कि सोयाबीन मील की प्रोसेसिंग जो है, इसमें हीटिंग का जो प्रोसेस है वो आपने कुछ इस तरह करना है कि इसके अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन वो ज़ुद्दे हज़म रहे और साथ ही साथ जो इसका ख़तरनाक केमिकल है वो भी ख़त्म हो जाए। अगर इसका सिंपल टेस्ट है, या अमूमी तौर पे 3 टेस्ट किए जाते हैं, ये आपके पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। वैसे तो 3 तरह के टेस्ट हैं सोयाबीन मील की क्वालिटी को चेक करने के लिए। एक को यूरिएज एक्टिविटी टेस्ट बोलते हैं, एक को KOH प्रोटीन सॉल्युबिलिटी टेस्ट कहते हैं, एक को प्रोटीन डिस्पर्शन इंडेक्स कहते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग KOH सॉल्युबिलिटी जो है वो कहते हैं। अब KOH सॉल्युबिलिटी क्या है, अगर आपके पास सोयाबीन मील मौजूद है और आपने उस सोयाबीन मील को गर्म नहीं किया, तो आप जैसे ही KOH में इसको मिक्स करेंगे तो प्रोटीन जो है इसकी, ये तकरीबन 90 से 95% जो है ये उसमें जज़ब हो जाती है, उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है, मिक्स हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको गर्म करते हो, जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतनी ज़्यादा जो सॉल्युबिलिटी है उस पे ये इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा। तो इससे KOH जो इंडेक्स है उससे हमें ये पता लगता है कि आया जो आपके पास सोयाबीन मील मौजूद है वो कहीं ज़्यादा ओवर हीटेड तो नहीं,
या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जो हीट है वो कम की गई, क्योंकि अगर कम हीट ट्रीटमेंट होगी तो सोयाबीन मील के अंदर पाया जाने वाला ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है जानवर को नुकसान देगा। लेकिन अगर ज़्यादा गर्म कर देते हो तो इसकी अपनी जो प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो आपकी कम हो जाती है। तो इसका सिंपल तरीक़ेकार ये है कि जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको टेस्ट लेबॉर्ट्री वाला एक आपको इसकी फिगर देगा, वो वैल्यू 75 से 85 के बीच में होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास सोयाबीन मील है तो 2 टेस्ट करवा लें, एक प्रोटीन चेक करवा लें। प्रोटीन कम से कम 43% होनी चाहिए, इससे ऊपर हो तो अच्छी है। और KOH सॉल्युबिलिटी जो है वो 75 से 85 के बीच में होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर ये वैल्यू 75 से कम आती है, 70 आती है या 72 आती है, तो समझें कि आपके पास जो सोयाबीन मील है ये ओवर कुक्ड है, ये ज़्यादा गर्म हो गई है। और जब ये ज़्यादा गर्म होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर पाए जाने वाली जो प्रोटीन है वो आपके जानवर को पूरी अवेलेबल नहीं हो सकेगी, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होगी। अगर इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 85 से ऊपर आ जाती है, 87, 88, 89 या 90 आ जाती है, तो समझें कि आपके पास जो सोयाबीन मील है ये प्रॉपरली कुक्ड नहीं है। इसके अंदर पाया जाने वाला जो एंटाई न्यूट्रिशनल फैक्टर है जिसको ट्रिप्सिन इनहिबिटर कहते हैं वो जानवर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये सिंपल सा तरीका है इसकी क्वालिटी को चेक करने का। किसी भी लैब में भेज दें, प्रोटीन और KOH सॉल्युबिलिटी चेक कर लें। प्रोटीन 43 से ऊपर और KOH सॉल्युबिलिटी 75 से 85 के बीच में होनी चाहिए, तो समझे जो आपने पैसे दिए हैं वो आपके सही जगह पे लग गए हैं। तो ये तो क्वालिटी के हवाले से मैंने सोयाबीन मील के हवाले से बता दिया। दूसरे नंबर पे सवाल ये है कि अमूमी तौर पे प्रोजेस्टेरॉन का टीका लगा दिया जाता है जानवर को, कि उसको टीका रखवाया है, साथ ही लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन लगा दो हमल ठहर जाएगा। तो भाई ये मुकम्मल तौर पे गलत स्टेटमेंट है। आपने अगर कुछ लगाना है तो जैसे ही टीका रखवाते हैं तो कंसेप्टाल या डेलमेरालिन का टीका लगा दें। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का टीका लगाना गलत है। अगर यहाँ पे आप प्रोजेस्टेरॉन का टीका लगाते हो तो इसके फ़ायदा नहीं, इसका उल्टा नुकसान होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल करते हैं जानवर को टीका रखवाने के टाइम पे, ये गलत है, इस्तेमाल नहीं करना, इसको ज़हन में बिठा लें। दूसरे नंबर पे जानवर ने बच्चा फेंकना शुरू कर दिया। अब जानवर बच्चा फेंक रहा है, लोग कहते हैं जी पीछे से खून मारना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जब आपका जानवर आपको लगे कि वो बच्चा फेंकने की तरफ जा रहा है, आपको परेशानी लग रही है, तो अभी कल भी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया था जी कि देखिए हमें लगता है जानवर बच्चा फेंक रहा है। तो मैंने उनसे एक ही बात की थी कि प्यारे भाई, इसको डॉक्टर साहब को बुला के पहले ये चेक करवाएं कि क्या बच्चा फेंकने का अमल शुरू हो चुका। अगर जानवर ने बच्चा फेंकने का अमल शुरू कर दिया है तो फिर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का टीका उसके लिए नुकसानदेह होगा। क्यों? वो इसलिए कि जानवर के अंदर, याद रखिएगा, जब जानवर बच्चा फेंकने का अमल शुरू करता है तो बच्चे की माँ के पेट में डेथ हो जाती है, फिर वो बच्चे को बाहर फेंकती है। अगर यहाँ पे आप प्रोजेस्टेरॉन का टीका लगा देंगे तो सम टाइम वो मरा बच्चा पेट में ही रह जाता है, जो बाद में इन्फेक्शन का और कई सारे मसाइल का बायस बनता है। इसलिए यहाँ पर बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि अगर जानवर ने बच्चा फेंकना शुरू कर दिया है तो उसको जल्दी बाहर निकाला जाए। जानवर को ऐसे टीके लगाए जाएं कि वो जल्दी से जल्दी, यार इस मोबाइल को ज़रा हिलाए ना, जल्दी से जल्दी वो जानवर जो है वो बच्चा बाहर फेंक दे, ये बेहतर होगा। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो जानवर के लिए नुकसानदेह होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर फैसला करना है, ठीक है जी। तो इसका इस्तेमाल तब ही करना है अगर आपको शक पड़े और अभी शुरू ना किया हो प्रोसेस, फिर लगा सकते हो, लेकिन अगर बच्चा फेंकना शुरू कर दिया तो फिर नहीं। तीसरा सवाल ये कि तेल और मेहंदी का इस्तेमाल अमूमी तौर पे हमारे यहाँ लोग देते हैं कि जी जानवर हीट में है तो वो कहते हैं इन्हू ठंडा करना वास्ते इन्हू तेल दे दो, इन्हू मेहंदी दे दो। तो भाई मेरे याद रखिएगा कि जानवर का जो एक सेहतमंद जानवर है उसका एक हीट का साइकिल है। जानवर हीट में 18 से 24 घंटे तक रहता है। आप उसको तेल दें, आप उसको मेहंदी दें, ये कुदरती प्रोसेस है, ये आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर तेल और मेहंदी इतने ही इफेक्टिव हो तो लोग खस्सी क्यों करवाएं, बकरों को या भेड़ों को खस्सी क्यों करवाएं? ये इतना ही इफेक्टिव हो तो ये इस्तेमाल जो तेल और मेहंदी का है ये सिर्फ यहाँ पर हमारा नफ्सियाती कोई चीज़ फंसी हुई है। ऐसा साइंस में कोई लिटरेचर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये एक कुदरती अमल है जो कि 18 से 24 घंटे लेता है।
जानवर को 18 से 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली उसका जो हीट है उसकी कम होनी शुरू हो जाती है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, एक है टीका रखवाना, एक है जानवर को वच्छे से लगवाना। जब आप टीका रखवाते हो तो उसमें जानवर आपको बाद औक़ात आप देखेंगे टीका रखवाने के बावजूद भी थोड़ा सा बेचैन रहता है, लेकिन वो जानवर जो हीट में है और आपने उसको वच्छे से 3-4 दफ़ा लगवा दी है तो ये एक कुदरती प्रोसेस है, जानवर कुदरती तौर पे ठंडा हो जाता है। अमूमी तौर पे ये चीज़ हमने हमारे एक्सपीरियंस में आई है। तो ये तेल और मेहंदी वाला काम जो है ये हमारी समझ से बाहर है। जानवर ने अपना टाइम पूरा करना है। बाद औक़ात ऐसे होता है कि जानवर हीट लंबी कर जाते हैं, लेकिन वो जो मसला है वो जानवर की खुराक में हेर फेर से या मिनरल्स का इम्बैलेंस होने से, हार्मोन ऊपर नीचे होने से प्रॉब्लम होता है। और उसको हल करने के लिए ये तेल मेहंदी नहीं है, उसको हल करने के लिए जानवर को खुराक को बेहतर किया जाता है, जानवर की खुराक में मिनरल्स को शामिल किया जाता है ताकि जानवर अपने अंदर के जो हार्मोन्स हैं उनको ठीक कर सके, उनसे अपना मसला हल कर सके। एंड पे एक और चीज़ शेयर कर दूं कि सीमन लोग पूछते हैं कि हम कौन सा इस्तेमाल करें, एचएफ का इस्तेमाल करें या लोकल इस्तेमाल करें। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर दूं, अगर तो आपके पास जानवरों को रखने के लिए प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, जैसे अगर ये दिखा दें आप, ये हाउसिंग जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि यहाँ से निकल जाएंगे, अभी नया शेड बनना है, वक्ती तौर पे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये गर्मी के लिए, गायों के लिए सूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। यहाँ पे कैसे भी करके ऑक्सो करके पैसे लगा के वो शावर अड़ाड़ू के किसी ना किसी तरीके से हमने कोशिश की है यहाँ पे गर्मी निकाल ली है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर शेड नहीं है, प्रॉपर जानवर को रखने के लिए आपके पास शेड नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा जो एचएफ का ब्लड है उसकी तरफ ना जाएं। अगर आपके पास हाउसिंग नहीं है और आप जानवर में ज़्यादा एचएफ का ब्लड फ्रीजन का रखवा लेते हो तो आने वाली बच्ची जो दूध देती है ज़्यादा देती है, लेकिन साथ में गर्मी भी ज़्यादा करती है। जी हाँ, वो आपके फार्म पे पली है, पाकिस्तान में पली बड़ी है, यहाँ के माहौल से अडॉप्टेड है, लेकिन फिर भी वो गर्मी करेगी, उसको आपको प्रॉपर माहौल देना पड़ेगा। तो ये फैसला आपने करना है। अगर तो आप इस जानवरों के लिए प्रॉपर गर्मी का बंदोबस्त कर सकते हैं तो एचएफ पे जाएं, फ्रीजन का टीका रखवाएं। लेकिन अगर आप ये इंतज़ाम नहीं कर सकते तो फिर बैक क्रॉस लगा दें, ताकि अगर आपसे जानवर गर्मी में संभाला ही नहीं जाता तो दूध कैसे लेंगे आप, उल्टा एक्सपायरी या डेथ वगैरह जो है वो भी हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है जी। आज के सेशन के लिए ये मैसेज ये था, ये सोयाबीन मील जो है उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी इसकी। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।